गांव में एक अल्लाह वाला था जो अपने में मस्त रहता था। वह किसी से ज़्यादा बात नहीं करता था और हमेशा अल्लाह से दुआ करता था। गांव के लोग स्वार्थी थे और नफसा नफसी के शिकार थे। वहीं एक 95 साल की बुढ़िया और 100 साल के शौहर भी रहते थे। बुढ़िया हमेशा दुआ करती थी कि उन्हें औलाद मिले ताकि बुढ़ापे में कोई सहारा हो। उसका शौहर उसे समझाता कि अब उनकी उम्र में औलाद नहीं हो सकती, लेकिन वह हार नहीं मानने को तैयार थी। रमजान का महीना आया। बुढ़िया ने सुना था कि इस पाक महीने में दुआ करना खास होता है। उसने रोज़ा रखते हुए अल्लाह से दुआ की उसे औलाद मिले। उसकी उम्मीदें उसके शौहर को दुखी कर देती थी, लेकिन वह उसकी दुआओं को देखकर मुस्कुराता रहता था। एक दिन अल्लाह वाले ने बुढ़िया के शौहर को देखा और उसकी दुआ का हाल पूछा। शौहर ने कहा कि उसकी बीवी इस उम्र में औलाद चाहती है। अल्लाह वाले ने मुस्कुराते हुए कहा कि अल्लाह सब कुछ कर सकता है, बस यकीन रखना चाहिए। गांव के एक शख्स ने उनकी दुआ का मजाक उड़ाया, लेकिन अल्लाह वाले ने उसे समझाया कि अल्लाह पर विश्वास रखना चाहिए। इस बीच में बुढ़िया के शौहर ने अल्लाह वाले की इफ्तारी और सहरी का ख्याल रखा। फिर एक दिन बुढ़िया ने 3 बेटे पैदा किए। गांव में खुशी का माहौल था, लेकिन अचानक उन बेटों का निधन हो गया। यह समाचार गांव में हड़कंप मचा दिया। दौलतमंद औरत जो बुढ़िया को ताने देती थी, अब खुद पागल हो गई। बुढ़िया और उसके शौहर ने अल्लाह वाले को धन्यवाद किया। अल्लाह ने उन्हें न केवल औलाद दी, बल्कि उनकी खोई हुई दौलत भी वापस कर दी। यह सब अल्लाह की रहमत का नतीजा था। और गांव वाले अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगने लगे। अंत में इस कहानी में यही सीख मिलती है कि विश्वास और उम्मीद अल्लाह की रहमत की शक्ति को दर्शाया गया है।